अध्याय 30 कठिन नैतिक निर्णय और इसका समाधान। एक्सपी सर और उसके छात्र एक अनूठे प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक विशेष सरकारी संस्थान में पहुंचे थे। इस सत्र का विषय था एक कठिन नैतिक निर्णय की स्थिति का वर्णन और इसका समाधान। एक्सपी सर और छात्रों ने एक आधुनिक और सुविधाजनक कक्ष में प्रवेश किया, जहां एक पूर्व सरकारी अधिकारी जो अपने नैतिक निर्णयों के लिए प्रसिद्ध थे, उन्हें अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अधिकारी ने कई कठिन परिस्थितियों में नैतिक निर्णय लेने के अनुभव को साझा किया था और अब वह अपनी कहानियां और सुझाव देने के लिए तैयार थे। एक्सपी सर ने छात्रों को परिचय कराया और सत्र की शुरुआत की। आज हम एक कठिन नैतिक निर्णय की स्थिति का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि इसे किस तरह से समाधान किया जा सकता है। गणेश ने शुरुआत की। नैतिक निर्णय अक्सर कठिन परिस्थितियों में लिए जाते हैं जब कई विकल्प और उनके परिणाम एक साथ सामने आते हैं। इन निर्णयों में हमें अपनी नैतिकता, ईमानदारी और पेशेवर दायित्वों के साथ संतुलन बनाना होता है। गायत्री ने एक काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत किया। मान लीजिए कि एक सरकारी अधिकारी को एक बड़े सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध की स्वीकृति देनी है, लेकिन यह भी पता चलता है कि एक मित्र के रिश्तेदार का फर्म इस अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में है। अधिकारी के सामने नैतिक डिलेमा है कि क्या वह अपने व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता दे या सार्वजनिक हित और निष्पक्षता को बनाए रखे। वैष्णवी ने एक वास्तविक स्थिति का उदाहरण दिया। एक बार एक सरकारी अधिकारी को एक संविदा कंपनी से रिश्वत का प्रस्ताव मिला, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना को जीतने की कोशिश कर रही थी। अधिकारी ने महसूस किया कि रिश्वत स्वीकार करने पर उसे और उसकी टीम को व्यक्तिगत लाभ होगा, लेकिन यह नैतिक रूप से गलत था और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाएगा। राधिका ने उस स्थिति का विश्लेषण किया। इस स्थिति में अधिकारी को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए थे। 1. सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दें। अधिकारी को सबसे पहले सार्वजनिक हित और निष्पक्षता को प्राथमिकता देना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी निर्णय या कार्य सार्वजनिक हित के खिलाफ न जाए। 2. पारदर्शिता बनाए रखें। अधिकारी को अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दबाव या प्रलोभन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। 3. नीति और कानून का पालन करें। किसी भी नैतिक डिलेमा में अधिकारी को नीति और कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि सभी निर्णय कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से सही हैं। 4. ईमानदारी से कार्य करें। अधिकारी को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और किसी भी व्यक्तिगत या स्वार्थी लाभ को त्याग देना चाहिए। रोहिणी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिया। नैतिक निर्णय लेने के लिए अधिकारी को अपने दायित्वों, पेशेवर नैतिकता और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाना होता है। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही निर्णय की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्वेता ने निष्कर्ष निकाला। कठिन नैतिक निर्णयों में समाधान की कुंजी सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, नीति और कानून का पालन और ईमानदारी में निहित है। इन सिद्धांतों को अपनाकर सार्वजनिक सेवक नैतिक डिलेमा को सही ढंग से हल कर सकते हैं। सुप्रिया ने अनुभव को साझा किया। जब मैंने एक कठिन नैतिक निर्णय का सामना किया, तो मैंने इन सिद्धांतों का पालन किया। मैंने पारदर्शिता बनाए रखी, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी और किसी भी स्वार्थ को त्याग दिया। इससे मैंने एक नैतिक समाधान प्राप्त किया और अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत साख को कायम रखा। एक्सपी सर ने छात्रों के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने कठिन नैतिक निर्णयों के प्रबंधन और समाधान की प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। यह महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक सेवक इन सिद्धांतों को अपनाकर नैतिक डिलेमा का सामना करें और सही समाधान प्राप्त करें।
सत्र के बाद एक्सपी सर और छात्रों ने विशेषज्ञ के साथ चर्चा की और समझा कि कठिन नैतिक निर्णयों का सामना करने और सही समाधान प्राप्त करने के लिए इन सिद्धांतों का पालन कैसे किया जा सकता है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को बनाए रखने और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही वे संस्थान से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें कठिन नैतिक निर्णयों का सामना करने और उन्हें समाधान देने के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने पेशेवर जीवन में नैतिकता को बनाए रखने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है।